हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नौकरी पक्की में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस चैनल पे अपने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, आरआरबी जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे पिछली बार के, उसमें जो आपका 18 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी से आपके ग्रुप डी के पेपर शुरू हो सकते हैं, अगर कोविड की वजह से कोई दिक्कत ना हुई। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि नया सिलेबस तो आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे अब दोबारा से। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूजफुल यही रहेगा कि आप पुराना अपना जो भी है उसे रिवीजन करें, और रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले क्वेश्चन में इसमें हमसे पूछा है कि 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो चलिए निकालते हैं उसको। हम जानते हैं कि इसे निकालने के लिए हम दिन निकालने के लिए किस तरह से करते हैं। हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या क्या है? पहला तो तारीख, तो ये 24 है। फिर महीना मार्च, तो मार्च का जो कोड होता है वो होता है 3। मार्च का कोड होता है 3। इसके बाद हमें देखना है कि सेंचुरी कौन सी है। तो सेंचुरी ये है 2000 से 2099 तक, और 2099 तक सेंचुरी का कोड होता है क्या? ये होता है 6। फिर हम देखते हैं कि 2006 में यानी 2000 से 2006 तक कितने लीप ईयर पड़े। तो वो पड़ा 1, जो कि 2004 था। और फिर यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे क्या, जो कि हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ईयर के वो लिखेंगे। तो वो है 0 और 6। और अब हम देखते हैं इसका सम करके कितना होता है। तो इसका सम हो जाएगा ये 24, 6 30, 3 33, 34 और 6 40। ऐसे करेंगे हम 7 से डिवाइड, तभी हमें पता चलेंगे कि हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने थे। तो ये 7 पंजे 35 और रिमाइंडर हमारा बचा 5, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा। और कोड डेज का कोड हमें पता ही है कि 0 से हम शुरू करते हैं और 0 होता है संडे के लिए। तो इस तरह से 5 हमारा पड़ेगा कब के लिए? ये हमारा पड़ेगा फ्राइडे यानी शुक्रवार के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम से होगा। तो इसमें पहला हमें क्या दिया है कि सम पिन्स आर मेटल्स, और दूसरा है सम क्लिप्स आर मेटल्स। तो चलिए पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। 2 रिलेशन दिए हैं हमें सम के, तो इस तरह से, और ये दूसरा इस तरह से। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमें दिया है पहले सम पिन्स आर मेटल्स, तो ये पिन मान लेते हैं और ये मेटल है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाएगा सम के रिलेशन को। दूसरा है हमारा कि सम क्लिप्स आर मेटल्स, तो इसको हम करते हैं ये इस तरह से। ये है क्लिप, तो ये क्लिप और मेटल के बीच में सम वाला रिलेशन ये वाला हिस्सा दिखाएगा। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में हमसे कहा है कि सम मेटल्स आर पिन्स, यानी सम मेटल्स आर पिन्स। तो सही बात है, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो पहले वाले स्टेटमेंट का ही रिपीट किया गया है, मतलब इसको पलट दिया गया है कि मेटल्स आर पिन्स। तो ये वाला कंक्लूजन पहला हो गया सही। दूसरे में क्या दिया है? दूसरे में हमें दिया है सम पिन्स आर क्लिप्स। तो यहाँ से अगर हम देखें ये पिन है, ये क्लिप है। तो पिन और क्लिप के बीच में तो हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते कि सम पिन्स आर क्लिप्स हैं भी या नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी चौथा जो विकल्प है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्लस की जगह डिवाइड है, डिवाइड की जगह माइनस है, माइनस की जगह इनटू है, इनटू की जगह प्लस है। तो हमें फिर एक समीकरण दिया गया, हमसे पूछा है कि इसकी सही वैल्यू क्या होगी। चलो यार करके देखते हैं। ये हो गया 80, प्लस की जगह क्या करना है? डिवाइड कर दिया। फिर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या करना है? माइनस, ये भी कर दिया। माइनस की जगह हमें क्या करना था? देखो माइनस की जगह करना है इनटू, तो यहाँ इनटू कर दो। और इनटू की जगह क्या करना है? इनटू की जगह करना है प्लस, तो यहाँ कर दो प्लस। चलो अब देखते हैं कितना आएगा।
तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 4, और यहाँ देखें 12 पंजे 60, तो ये माइनस का 60 प्लस 92, तो यहाँ बचेगा 32, 32 और 4 36, और 36 हमें दिया है हमारे दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि ऑड वन आउट हमें छांटना है, यानी इनमें चारों में से ऑड कौन सा है। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम देखें हमें पता चल रहा है कि ये डी ऑप्शन चौथा जो है ये है हमारा ऑड। कैसे? वो ऐसे कि देखो ये सब में जो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, देखो यहाँ पर भी ये ऐसे, लेकिन डी ऑप्शन में जो है ये उल्टी तरफ है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यही हो जाएगा हमारा ऑड। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस। तो इसमें हमें स्टेटमेंट क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया है कि द फाइनल एग्जाम्स आर गेटिंग नियर, रीना रिमाइंड हर डॉटर, यानी रीना अपनी लड़की को मतलब याद दिलाती है, उससे कहती है कि तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम है वो पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्टेटमेंट। देखते हैं एजम्पशन में क्या कहा है। तो एजम्पशन में कहा है कि सी वांट्स देम टू रिमेंबर अबाउट देयर स्टडी शेड्यूल। ठीक है, यानी इसमें हमसे कहा है कि वो चाहती है कि वो मतलब वो उन्हें अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल वगैरह है, वो याद दिलाना चाहती है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है कि सी वांट्स देम टू गिव सीरियस थॉट टू देयर एग्जाम्स। तो यार देखो दूसरा वाला तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि वो मतलब कोई सीरियस थॉट देना चाहती है एग्ज़ाम के बारे में, और ऐसा हमें कुछ स्टेटमेंट में कहा भी नहीं है। लेकिन पहला वाला हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि वो कह रही है कि एग्ज़ाम नियर है, यानी वो यही कहना चाहती है कि अब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने लगो क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं पास में। तो पहला वाला जो कंक्लूजन यानी एजम्पशन है ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो ये हमारा हो गया सही कि ओनली वन इज़ इम्प्लीसिट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमसे क्या कहा है? अगले में फिर से वही है मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्लस डिवाइड हो जाएगा इनटू प्लस हो जाएगा। फिर हमसे कहा है कि तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो करके देखते हैं इसे। यहाँ पे हम कर दें इस तरह से, पहले चलो ब्रैकेट बना लो। 36 प्लस प्लस की जगह करना है डिवाइड, और फिर से प्लस है तो फिर से कर दो डिवाइड, और इनटू, चलो इनटू की जगह प्लस था तो इसको हम बिगाड़ते हैं ज़रा, यहाँ करते हैं प्लस और इसकी जगह है 12। ठीक, तो यार इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 6, 36 में 6 का भाग जाएगा तो 6, फिर 6 में फिर से 6 का जाएगा तो बचा 1, और 1 और 12 को जोड़ दो तो आ जाता है 13। तो हमारा आंसर जो आएगा, उत्तर आएगा वो 13 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अच्छा ये डायरेक्शन बेसिस में क्या कहा है कि आध्या वॉक्स 500 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी हमसे कहा है कि आध्या नॉर्थ की तरफ 500 मीटर चली। पहले हम जरा डायरेक्शन समझ लें किस तरह से होगी। इसको इस तरह हम समझ लें अगर, तो इस तरह ये और ये। अब देखो यार ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये तुम्हारा ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या कहा है कि आध्या जो है 500 मीटर गई नॉर्थ की तरफ। तो भैया मान लो यहाँ थी तो यहाँ से गई नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ चली गई 500 मीटर, और फिर हमसे कहा है कि फिर वो लेफ़्ट मुड़ी और 250 मीटर चली। तो यार लेफ़्ट मुड़ी और 250 मीटर चली। ठीक है, फिर हमसे कहा है कि अब अपनी प्रारंभिक पोजीशन से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक पोजीशन तो ये है और फिलहाल वो है यहाँ, तो प्रारंभिक पोजीशन से वो इस दिशा में है, और ये वाली दिशा कौन सी है? ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो क्वेश्चन में फिगर दिया है ये वाला, ये ऑप्शन फिगर मतलब कितने ऑप्शन फिगरों से मिलके बना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये क्यूब है, क्या कहते हैं, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड डी में है। फिर एक ये सर्किल है, तो सर्किल ए में है।
और ये है एक क्या कहते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम सी में है, यानी ए सी और डी, ए सी और डी से मिलकर बना है। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है सी डी और ए ये हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट से रिलेटेड है उसी तरह वुड किससे रिलेटेड होगा। यार हमें पता है ग्लास यानी कांच ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं पारदर्शी, और वुड यानी लकड़ी क्या होती है, ये अपारदर्शी होती है, और अपारदर्शी की अंग्रेजी होती है ओपेक, ओपेक यानी अपारदर्शी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस जो चित्र है इसमें हमसे पूछा है कितने स्क्वायर हैं। तो चलो गिनते हैं। देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ये वाला 17, एक ये वाला 18, एक यूँ बनेगा यहाँ से 19, फिर यहाँ से ये 20 और एक बनेगा ये 21। कुल मिला के 21 इसमें हमारे स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, और तो कोई एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, तुम लोगों को दे तो यार देख लेना अपना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि टेबल, क्लॉथ और वुड इन तीनों का सही रिलेशन कौन सा डायग्राम दर्शा रहा है वो हमें देखना है। अच्छा तो टेबल, क्लॉथ और वुड, तो यार देखो इसका सही डायग्राम जो दर्शा रहा है वो है ये हमारा दूसरा वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो यार क्लॉथ तो अलग है, तो क्लॉथ को बी से दिखाया तो बी इसमें है अलग। वुड और टेबल, तो टेबल यार वुड की बनाई जाती है, हालांकि प्लास्टिक की भी होती है पर वुड की भी तो बनाई जाती है, यानी कि ए जो है वो सी के अंदर आना चाहिए। तो इसमें सी जो वो सॉरी ए जो है सी के अंदर दिया भी है, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, अगले में हमसे कहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हो जाए तो ईस्ट क्या होगा। तो चलो पहले इसके लिए डायरेक्शन देखते हैं। ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो हमसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट ये जो है ये नॉर्थ हो जाए, यानी कि ये आ जाए इधर 45 डिग्री इधर। तो ईस्ट जो है ईस्ट ये क्या हो जाएगा, तो यार ईस्ट भी 45 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी ईस्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो सही जवाब हो गया हमारा ये तीसरा ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। अच्छा तो ये हमारा यार वेन डायग्राम का है, इसमें पहले हमें दिया है नो ग्लास इज ए पेडल। तो चलो इसका पहले चित्र बनाते हैं। तो जब ग्लास और पेडल में नो का रिलेशन दिया है तो ये अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो इनका हम बना देते हैं पहले कि यार ये देखो तुम्हारा ये ग्लास है, ये पेडल है और ये नो का रिलेशन है। दूसरा है ऑल पेडल्स आर ब्रेक्स, तो ये पेडल है और ऑल पेडल ब्रेक्स यानी सभी के सभी पेडल आते हैं ब्रेक के अंदर। तुम्हारा ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से कंक्लूजन क्या है हमारा। कंक्लूजन क्या दिए, कंक्लूजन दिया है कि ऑल ब्रेक्स आर पेडल्स। तो जो ऑल जो ब्रेक है ये पेडल तो नहीं है, केवल ब्रेक का ये वाला जो हिस्सा है ये यही पेडल है, सभी ब्रेक पेडल नहीं है। तो पहला हो गया हमारा गलत। दूसरा है सम ब्रेक्स आर पेडल्स, तो दूसरे में यार क्या दिया है हमारा, ये सम ब्रेक्स आर पेडल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पहले में भी देखा था कि ये जो हिस्सा है ब्रेक का ये पेडल है। तो दूसरा वाला कंक्लूजन हो गया हमारा सही। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी हमें यहाँ पे एक सीरीज दी है, हमसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलो पहले इसे लिख के देखते हैं। 16 18 22 24 28 30
और यहाँ हम खाली छोड़ देते हैं। अब देखें पैटर्न क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 4 2 4 2 4 इस तरह चल रहा है, यानी यहाँ से आना चाहिए 4 + 4 और 30 और 4 होते हैं 34। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, ये 34। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो फिगर दिया है क्वेश्चन में, ये वाला, इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता चारों हमारे जो ऑप्शन फिगर है इनमें से कौन सा फिगर है। तो हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है ये डी। कैसे कि ये जो हमें फिगर दिया गया है, अगर हम इसे दाईं तरफ राइट हैंड पे रोटेट कर दें 90 डिग्री से, तो ये वही चित्र बन जाएगा जो हमारा दिया है ऑप्शन डी में। तो ये हमारा वही चित्र बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा कि इफ साउथ बिकम साउथ ईस्ट, तो ये भी उसी तरह का है। चलो फिर से एक बार डायरेक्शन देखें, ये इस तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि साउथ साउथ ईस्ट बन जाता, यानी साउथ जो है ये साउथ ईस्ट हो गया, यानी कि 45 डिग्री इधर राइट की तरफ घूम गया। तो अब हमसे पूछा है कि नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ भी 45 डिग्री इधर की तरफ घूमेगा, तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा सही जवाब होगा ये दूसरा ऑप्शन, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, अब क्या है यहाँ पे, क्या कहा कि स्टेटमेंट दिया हमें एक कि आर 21st सेंचुरी टीनेजर्स अंडर स्ट्रेस, के जो 21वीं सेंचुरी के 21वीं सदी के जो टीनेजर हैं क्या वो स्ट्रेस में हैं। तो देखते हैं आर्गुमेंट हमें क्या दिए। आर्गुमेंट दिए हैं कि यस, टीनेजर परसेप्शन इज दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल और गुड एट एवरीथिंग, फेलियर हैज समहाउ गॉन फ्रॉम बीइंग viewed as a learning opportunity to being clearly unacceptable। तो ये हमारा पहला है। और ये दूसरा है कि नो, स्ट्रेस इज अ रिलेटिव परसेप्शन दैट कैन बी मैनेज्ड विद प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो यार पहला जो मैं दिया था कि हाँ भाई टीनेजर तुम्हारे जो हैं ये स्ट्रेस में है क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं, और वो फेलर को इस तरह से नहीं देखते कि ये एक सीखने की अपॉर्चुनिटी है। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें क्या हो गया, फेल हो गए। तो पहला आर्गुमेंट ये है। और दूसरा ये है कि नहीं, कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर गाइडेंस। तो बात तो सही है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें स्टेटमेंट में दिया नहीं। हमें स्टेटमेंट में बस इतना पूछा था कि क्या 21वीं सदी के टीनेजर स्ट्रेस में हैं, तो उससे जो अच्छा रिलेट करता है वो करता है हमारा पहले वाला। तो हमारा सही जवाब होगा कि ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो यार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कॉक को कोई कोड लैंग्वेज में DPDL लिख दिया गया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में हैन को क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये कॉक हो गया, इसको लिखा है DPDL। तो अगर यहाँ देखें तो ये +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, यानी सभी जगह ये हो रहा है +1। तो अब देखते हैं हैन का क्या होगा इस तरह से। तो H का +1 हो जाएगा I, E का हो जाएगा +1 F और N का +1 हो जाएगा O, यानी IFO हो जाएगा इसका सही जो कोड लैंग्वेज में वर्ड होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें कहा गया है कि द स्कूल मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी स्विमिंग सेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो क्लास 5। प्लस में स्टेटमेंट दिया है कि जो क्लास 5 से नीचे वाले बच्चे हैं उन्हें स्विमिंग सेशन में कंपलसरी कर देना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो 5वीं क्लास से नीचे के बच्चे हैं वो स्विमिंग सेशन में ज़रूर जाएं। ठीक है, तो अभी एजम्पशन इसमें क्या है कि यंगर चिल्ड्रन लर्न स्विमिंग फास्टर। हाँ, तो सही बात है कि छोटे बच्चे जल्दी स्विमिंग सीख जाते हैं,
दूसरा है द स्कूल विशेस टू एनहेंस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये बात भी सही है कि भाई स्कूल चाहता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो दोनों ही जवाब हैं बोथ, ये दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ममता इज द मदर ऑफ सूर्या। और फिर हमें हमसे पूछा है कि हाउ इज ममताज ब्रदर रिलेटेड टू सूर्याज ब्रदर। तो एक रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं इसको। पहले क्या दिया, पहले दिया ममता इज द मदर ऑफ सूर्या, यानी ये कोई ममता है और ये कौन है, ये मदर है सूर्या की। ठीक है, ये मदर है सूर्या की, ये ममता हो गई। ठीक, फिर हमसे पूछा हाउ इज ममताज ब्रदर, यानी ममता का कोई ब्रदर है, मान लेते हैं ये इसका ब्रदर है, ममताज ब्रदर हाउ इज रिलेटेड टू सूर्याज ब्रदर, और ये हमारा सूर्या है, तो ये इसका ब्रदर है, तो ये किस तरह से रिलेटेड है। तो यार देखो, सूर्या जब ममता का लड़का या लड़की है तो ममता का ब्रदर हो गया, इसका कौन हो गया, इसका हो गया भाई, यानी सॉरी सूर्या का हो गया ये मामा, और जब सूर्या का मामा होगा तो सूर्या के भाई का भी ये हो जाएगा मामा। तो यहाँ पे जो निकलेगा रिलेशन वो निकलेगा मैटरनल अंकल का। ठीक है, ये मामा हो गए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि नेल, हेयर, एक्ने और टो। तो इन चारों में से हमें छाड़ना है जो इनसे मिलता जुलता नहीं है। देखो, नेल, हेयर और टो तो है शरीर के तुम्हारे अंग। एक्ने ये कोई अंग नहीं है, ये तो मुहासे वगैरह दाग धब्बे हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एक्ने। तो ये तो होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, ये कोई परमानेंट बॉडी पार्ट नहीं है जैसा कि नेल, हेयर और टो है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो गया एक्ने, यानी ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी दिया है मैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी इन चारों में से हमें ऑड छांटना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि जो सी, ऑप्शन सी है, ये ऑड है। क्यों? क्योंकि देखो ए, बी और डी तीनों में या दो दो लाइनें हैं और दोनों तरफ इनमें एरो है, क्योंकि सी में तो कुछ ऐसा खास समझ में आ भी नहीं रहा है कि क्या है, और जितना ही समझ में आ रहा है इतना ही समझ में आ रहा है कि केवल एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑड वन आउट में सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस चित्र में कितने रेक्टेंगल यानी आयत हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। तो यार इस फिगर में हमारे 24 रेक्टेंगल। कैसे यार, वो तुम अपने आप गिन के देख लेना, क्योंकि अभी गिनेंगे तो इसमें ऐसे समझ में भी नहीं आए। बाकी तुम जब ठीक से गिनोगे एक एक करके इनके नाम रख के तो वो 24 हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, और ये क्लास रिवीजन के लिए है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस, और ये हमारा है वेन डायग्राम का। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऑल कवर्स आर प्लास्टिक, दूसरा है ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। दो इसमें ऑल के रिलेशन दिखाए गए हैं, तो इस तरह से एक और बनेगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कि ऑल कवर्स आर प्लास्टिक, तो ये कवर है, ये प्लास्टिक है, और ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक। ठीक, अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है ऑल प्लास्टिक आर कवर्स। तो पूरी की पूरी जो प्लास्टिक है ये कवर्स है, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, सम प्लास्टिक कवर्स ज़रूर है, यानी कुछ हिस्सा प्लास्टिक का कवर्स है, लेकिन पूरी की पूरी प्लास्टिक कवर नहीं है। दूसरा क्या है कि ऑल टॉक्सिक आर कवर्स, तो ये भी बात गलत है कि टॉक्सिक का कुछ हिस्सा जो है वो कवर है, पर पूरा का पूरा टॉक्सिक कवर नहीं है। तो हमारा सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा नो कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो ये है कॉटन, वूलन, रेयॉन और कार्डबोर्ड। तो इसमें अलग है हमारा ये ऑप्शन डी। कैसे कि कॉटन, वूल और रेयॉन ये कपड़े के एक टाइप है, कपड़े का एक मतलब अलग अलग रेशे हैं, कपड़े के अलग तरह का कपड़ा।
लेकिन कार्डबोर्ड कोई कपड़ा नहीं होता, ये एक अलग चीज़ ही, पूरी थिंग ही अलग होती है। तो सही जवाब हो गया यहाँ से डी। ठीक है, तो यार देखो ये थे हमारे कुछ 25-26 क्वेश्चन थे जो उस दिन आपकी पहली शिफ्ट में आए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे लाइक कर देना, इस पर कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलो यार मिलते हैं फिर से आपके चैनल पे जो कि हमारा नौकरी पक्की। ठीक है, तो इससे आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल से, आपकी नौकरी भी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।